हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रायंगल्स का प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपने प्रैक्टिस सेट 3.2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखा होगा। तो प्रैक्टिस सेट 3.2 में हमको क्या करना है, हमको दो ट्रायंगल्स दिए रहेंगे और हमको वो दोनों ट्रायंगल्स को क्या बताना है, कॉन्ग्रेंट बताना है। और वो दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट है वो हमको बताना है ये पूरे प्रैक्टिस सेट में। ओके, तो जैसे कि आप लोग को पता है कि प्रैक्टिस सेट 3.2 का जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था तो उसमें हमने क्या देखे थे, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल देखे थे। ओके, तो जो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल्स है वो कौन कौन से है वो आपको पता होना चाहिए। तो देयर आर 5 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल्स। ओके, थोड़ा सा फटाक से एक क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं ताकि आपका जो माइंड है वो ब्रश अप हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देयर आर 5 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल्स। और कौन कौन से वो टेस्ट है, चलो बताओ, मेरे पीछे पीछे बोलो। द नंबर फर्स्ट टेस्ट इज व्हाट, एंगल साइड एंगल टेस्ट। ओके, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कहाँ पे लिखूं, कहाँ पे लिखूं, कहाँ पे लिखूं, ठीक है यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो फर्स्ट टेस्ट जो है वो क्या है, एंगल साइड एंगल टेस्ट। ओके, ये टेस्ट हम कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सेकंड टेस्ट जो है वो क्या है हमारा, यस वेरी गुड, साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके, थर्ड टेस्ट है हमारा साइड 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 टेस्ट। ओके, कौन सा, साइड 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 टेस्ट। फोर्थ टेस्ट है हमारा, यस वेरी गुड, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ओके, यहाँ पे एक मिनट, हाँ पूरा लिख देती हूँ, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। तो ये जो 4 टेस्ट है ना ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, लेकिन जो ये 5th टेस्ट है ना वो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ताकि मैं आपको पूरा बहुत अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है वो बता सकूं। तो 5th टेस्ट है हमारा, यस वेरी गुड, साइड एंगल एंगल टेस्ट, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो से एंगल एंगल साइड टेस्ट। ओके, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, आप साइड एंगल एंगल टेस्ट बोलो या एंगल एंगल साइड टेस्ट बोलो, ये दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि ये दोनों टेस्ट एक ही है। ओके, तो ये है हमारे 5 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल्स। ओके, इसके अलावा और कोई टेस्ट नहीं है। ओके, तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो लेक्चर है। तो प्रैक्टिस सेट 3.2 को स्टार्ट करेंगे। और आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आज मैं मतलब कि स्क्रीन पे क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 3.2 जो है ना उसमें मोस्टली क्या है, मोस्टली एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी मतलब ये पूरा प्रैक्टिस सेट जो है वो एक्टिविटी के फॉर्म में है। तो अगर मैं इसको बोर्ड में लिखूंगी तो बहुत टाइम पास हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो स्क्रीन पे ही करा देती हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपके सामने ये रहा। तो क्या दिया है यहाँ पे, इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो a pair of triangles is shown. Equal parts of triangles in each pair are marked with the same sign. Observe the figures and state the test by which the triangles in each pair are congruent. यानी कि यहाँ पे क्या दिया, देखो हमको क्या दिए है, ट्राइंगल्स की जोड़ी दी है। ओके, यहाँ पे देख लो आप, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो ट्राइंगल्स की जोड़ी दी है। सेकेंड क्वेश्चन में भी देख लो आपको ट्राइंगल्स की जोड़ी मिल जाएगी। ठीक है, हमको पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स दिए हैं। और यहाँ पे देखो ये पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स जो हमको दिए हैं इसमें जो कॉन्ग्रेंट पार्ट है ना उसको सेम साइन से क्या किया गया है, मार्क किया गया है। देखो यहाँ पे देखो ये वाला मार्क यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी ये वाला मार्क यूज हुआ है। इसका मतलब क्या कि ये दोनों जो हमारे साइड्स है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो जो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स है उनको सेम साइन से क्या किया गया है, मार्क किया गया है। और हमको बताना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है यानी कि जो हमारे पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स है वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट है ये हमको बताना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को समझना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल है ABC, और कौन सा ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है PQR। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस ट्राइंगल का जो ये AB वाला जो साइड है दैट इज इक्वल टू व्हाट, इस ट्राइंगल का जो PQ साइड है वो। ठीक है, वैसे ही इस ट्राइंगल का ये वाला साइड यानी कि BC
और इस ट्राइंगल का जो साइड है क्यू आर, ये दोनों साइड क्या है, कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो कौन सी मार्किंग है, ये डबल डैश वाली मार्किंग है ना। वैसे ही अगर आप लोग देखोगे ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, कॉन्ग्रेंट है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रेंट तो है, लेकिन कौन से टेस्ट से, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 5 टेस्ट मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि जो 3 साइड्स है, ये दोनों ट्राइंगल्स के जो तीनों साइड्स है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, दिस 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड 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 टेस्ट। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय साइड 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 टेस्ट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR। ओके, हमको पूरा साइड वाला जो स्पेलिंग है वो नहीं लिखना है, यानी कि ऐसे नहीं लिखना है हमको, साइड 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 टेस्ट, ऐसे हमको नहीं लिखना है, हमको सिर्फ लिखना है SSS टेस्ट। ओके, समझ में आया, ऐसे मत लिखना। ओके, चलो सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड वन देख लो। सेकेंड वन में हमारे पास 2 ट्राइंगल कौन से है, XYZ और LMN। ठीक है, ट्राइंगल को ऑब्जर्व कर लिया। अब यहाँ पे देखो, इस ट्राइंगल का ये वाला साइड और इस ट्राइंगल का ये वाला साइड है ना। यहाँ पे रुको, मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, कुछ मार्क ले लेती हूँ, मतलब कि मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों ट्राइंगल का ये दोनों साइड्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ओके, उसके बाद कौन सा एंगल कॉन्ग्रेंट है, एंगल देखो, एंगल, हाँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ट्राइंगल के ये दोनों जो एंगल्स है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। एंड लास्टली हमारे पास क्या है, इस ट्राइंगल का ये वाला साइड और इस ट्राइंगल का ये वाला साइड क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट है, बताओ। यस, वेरी गुड। यहाँ पे देखो, एक साइड और फिर एंगल और फिर साइड, यानी कि 2 साइड के बीच का एंगल कॉन्ग्रेंट है ना। तो यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल्स है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे साइड एंगल साइड टेस्ट। हमको क्या करना है, सिर्फ ये जो यहाँ पे ये जो डॉटेड जो हमको मतलब डॉट करके दिया है ना, वहां पे हमको सिर्फ फिल करना है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रेंट है बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके, क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा थर्ड वन है, इसमें हमारे पास जो 2 ट्राइंगल्स है वो कौन से है, ट्राइंगल PRQ एंड ट्राइंगल STU। ओके, अब यहाँ पे देखो, जब मैंने ट्राइंगल्स को मतलब जब मैंने ट्राइंगल्स का जो नाम लिया ना, वो मैंने कैसे लिया वो थोड़ा सा आप लोग नोटिस करो। अब यहाँ पे देखो, मैं क्या बोल रही हूँ, हमारे पास कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल PRQ। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारे पास है ट्राइंगल PRQ एंड विच ट्राइंगल, एंड कौन सा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल STU। ओके, एंड ट्राइंगल STU। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे ये दोनों फिगर को, तो यहाँ पे देखो, ये जो एंगल P है, इस ट्राइंगल का जो एंगल P है और इस ट्राइंगल का जो एंगल S है, ये दोनों एंगल्स जो है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। आपको सेम मार्किंग से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है ये वाली साइड, है ना, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड। थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करना, यहाँ पे ये वाला मार्क है, मतलब इस साइड पे ये वाला मार्क है और ये वाली जो साइड है यहाँ पे ये वाला मार्क है। यानी कि इस ट्राइंगल की ये जो साइड PR है और इस ट्राइंगल की जो साइड ST है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, ओके। एंड लास्टली फाइनली हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल, दैट इज एंगल R, और ये जो एंगल T है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा वर्टेक्स P है ना, दैट इज करस्पॉन्डेंस टू व्हाट, वर्टेक्स S, है ना। वर्टेक्स P का नाता किसके साथ है, नाता मतलब कनेक्शन किसके साथ है, S के साथ है। वर्टेक्स P का नाता वर्टेक्स S के साथ है। और वैसे ही अगर आप लोग नोटिस करोगे, जो ये वर्टेक्स R है, ये जो वर्टेक्स R है, उसका नाता किसके साथ है, T के साथ है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखो एंगल R और एंगल T कॉन्ग्रेंट है ना, यानी कि वर्टेक्स R का नाता यानी कि रिश्ता जो है वो T के साथ होगा। और यहाँ पे ये जो बच गया, दैट इज वर्टेक्स Q जो है, इसका जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, U के साथ है। अब देखो, ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नेमिंग किया है ना, ट्राइंगल को देखो कैसे रीड आउट किया है, इन ट्राइंगल PRQ एंड ट्राइंगल कौन सा, STU। ओके, तो ये जो हम लोग ऑर्डर में लिखते हैं ना, वर्टाइसेस, मतलब कि हमको क्या करना है, ये जो वर्टाइसेस है ना,
वो ऑर्डर में लिखने हैं। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे करेंगे ना क्वेश्चंस, वैसे आपको इसकी बहुत इंपॉर्टेंस समझ में आएगी और इवन 10th स्टैंडर्ड में आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो वो छोड़ो, हमको बस बताना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट है और उन दो एंगल्स के बीच वाली साइड क्या है, कॉन्ग्रेंट है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रेंट है बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, एंगल साइड एंगल टेस्ट। लेकिन यहाँ पे मैंने ये जो कनेक्शन वाला बताया ना, वो ध्यान से आप लोग देखना। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है ट्राइंगल PRQ एंड ट्राइंगल STU। यहाँ पे भी देखो ट्राइंगल PRQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल STU, यानी कि P जो है, P का कनेक्शन किसके साथ है, S के साथ है। इसलिए देखो P और S को फर्स्ट पोजीशन में लिखा है और फिर R और T का कनेक्शन है, इसलिए R और T को सेकेंड पोजीशन में लिखा है। और Q और U का कनेक्शन है, इसलिए Q और U को साथ में लिखा है, दैट इज थर्ड पोजीशन में लिखा है। तो ये ऑर्डर में वर्टेक्स लिखो, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग देखते हैं फोर्थ वन देखो क्या दिया है हमको। हमारे पास दो ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल LMN और ट्राइंगल PTR। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ट्राइंगल LMN और ट्राइंगल PTR, ये दोनों ट्राइंगल्स कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंस है वो बताना है हमको। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल जब भी होते हैं ना हमारे पास, तो एक चीज हमेशा नोटिस करना, वहां पे ये वाला टेस्ट लग सकता है। कौन सा टेस्ट, देखो ये फोर्थ वाला टेस्ट मतलब हाइपोटेनस साइड टेस्ट। और हाइपोटेनस साइड टेस्ट कब लगाते हैं, मैंने आपको बताया था। ये वाला जो टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और भी बताई थी। क्या बताई थी कि वो जो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल्स है उनकी हाइपोकॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। तो क्या इनकी हाइपोकॉन्ग्रेंट है, तो हाँ, यहाँ पे देखो ये जो हमारा ट्राइंगल है, इसका ये वाला एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। और इसके अपोजिट में जो साइड है, दैट इज ये है हमारी हाइपो, राइट। ये हमारी हाइपो है इस ट्राइंगल की, और इस ट्राइंगल की हाइपो कौन सी होगी, ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल। इसके अपोजिट में जो साइड होती है दैट इज हाइपो, यानी कि ये वाली हमारी हाइपो होगी। तो यहाँ पे देखो ये है हाइपो, मतलब इस ट्राइंगल की हाइपो ये है और इस ट्राइंगल की जो हाइपो है वो ये है, और ये दोनों साइड्स जो है वो कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पे देखो इस मार्किंग से हमको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये दोनों हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है और इनकी हाइपोटेनस कॉन्ग्रेंट है। हाइपोटेनस कॉन्ग्रेंट के अलावा और क्या कॉन्ग्रेंट चाहिए, हाँ, कोई भी एक साइड जो है, मतलब दो साइड बच गई ना, उसमें से ये दोनों साइड में से क्या होना चाहिए, कोई भी एक साइड और हमको कॉन्ग्रेंट चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये वाली साइड कॉन्ग्रेंट है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये मार्किंग से समझ में आ रहा है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट तो है, बट विच टेस्ट से, यस वेरी गुड, बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ओके, टेस्ट ऑलरेडी लिखा है तो हम लोग लिख देंगे बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल LMN इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PTR। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको थोड़ा सा और गहराई में आप समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो। चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन शोन इन पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स गिवन बिलो, स्टेट द टेस्ट बाय विच द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, write the remaining congruent parts of the triangles। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या दिया है हमको, पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स दिए हैं। जैसे कि ये देख लो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, इसमें भी क्या है, हमारे पास ट्राइंगल्स की जोड़ी है और हमको बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट है। और एक बार जब हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रेंट है, तो उसके बाद जो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी हमको क्या करने हैं, लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स, यानी कि जो रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स होंगे ट्राइंगल्स के, वो भी हमको बाद में लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझा तो कोई बात नहीं, मैं अच्छे से आपको समझा दूंगी। यहाँ पे देखो फर्स्ट वन हमारे पास दो ट्राइंगल्स जो है वो कौन से है, ट्राइंगल ABC एंड कौन सा ट्राइंगल PQR। यहाँ पे देखो ये जो वर्टेक्स A है उसका कनेक्शन P के साथ है,
ओके, और वर्टेक्स बी जो है उसका कनेक्शन क्यू के साथ है और वर्टेक्स सी का कनेक्शन आर के साथ है। आपको वर्टेक्स का कनेक्शन जो है ना वो फिगर को देख के ही नोटिस कर लेना चाहिए पहले ही। ओके, इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल PQR। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। हमारे पास देखो क्या क्या है, वो यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ लिखा है। हमको बस यहाँ पे क्या करना है, ये जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगी क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर 10th स्टैंडर्ड। ओके, 10th स्टैंडर्ड में बहुत काम आता है ये। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला जो एंगल B है और ये जो एंगल Q है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है ना। मार्किंग से समझ में आ रहा है, सेम मार्क है। तो हम कैसे लिखेंगे, एंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल PQR। ओके, बीच में क्या होना चाहिए, B होना चाहिए और Q होना चाहिए। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो वो हमने दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ये वाली जो साइड है इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की जो ये वाली साइड है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। दैट इज हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट QR। तो यहाँ पे देखो लिखा है, वही लिखा है, सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट QR। एंड देन फाइनली हमारे पास क्या है कि ये वाला जो एंगल है, एंगल C, दैट इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल R। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एंगल ACB। ओके, यहाँ पे देखो एंगल ACB इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल व्हाट, PRQ। ओके, बीच में क्या होना चाहिए, C और R होना चाहिए क्योंकि C और R कॉन्ग्रेंट है ना एंगल, इसलिए। तो यानी कि यहाँ पे हमने लिख तो दिया ये, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल ABC जो है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR से। लेकिन कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट है, कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल को नोटिस करो। यहाँ पे क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है और उनके बीच वाली साइड जो है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रेंट है बाय साइड बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, है ना, बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। तो वही यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ब्लैंक स्पेस पे, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, जब हम क्या करते हैं, एक बार ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा देते हैं, तो अब क्या होगे, जो रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स है वो हमको लिखने हैं, है ना। जैसे कि आप लोग को पता है, देखो मैंने आपको पहले ही बेसिक वाले वीडियो में सब कुछ बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जब भी दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो हमको 6 कंडीशंस मिलते हैं, 6 कंडीशंस मिलते हैं, बरोबर। 6 कंडीशंस जो है उसमें से 3 कंडीशंस जो है वो साइड्स के होते हैं और 3 कंडीशंस जो है वो एंगल्स के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर हमको किसी भी दो ट्राइंगल्स को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेंट दिखाना है, तो हमको ये 6 कंडीशंस जो है वो सारे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अगर कोई भी 3 स्पेसिफिक कंडीशंस अगर दिखा देते हैं तो उससे हम बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारे 3 स्पेसिफिक कंडीशंस। ओके, ये क्या है, हमारे 3 स्पेसिफिक कंडीशन है। ये 3 स्पेसिफिक कंडीशन को हमने दिखा दिया। अब इसके मदद से हमने बोल दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। लेकिन बाकी के जो 3 कंडीशंस है वो क्या हो जाते हैं, हमारे रिमेनिंग कंडीशंस, और वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाते हैं अगर हम लोग क्या कर देते हैं, एक बार ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा देते हैं। क्योंकि अब हमारे पास क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो अब इनके रिमेनिंग जो पार्ट्स है वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। यानी कि जैसे कि क्या क्या कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एंगल BAC। यहाँ पे देखो, देयरफॉर एंगल BAC किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, बताओ, एंगल BAC। मतलब ये वाला जो एंगल है वो किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, वेरी गुड, एंगल P के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, ये रिमेनिंग हमारा एंगल है, दैट इज एंगल BAC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल QPR। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, एंगल QPR। और रीजन में क्या लिखोगे, देखो रीजन में मैंने आपको बताया था, ये हमारा रीजन होगा, क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ओके, इसका शॉर्टकट भी है, इसका शॉर्टकट जो है वो है ये वाला, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अगर आप शॉर्टकट में लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। और हमारे 2 रिमेनिंग कंडीशंस जो है वो कौन से होंगे, ये वाला, देखो ये वाला जो सेगमेंट है वो किसको कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, इस सेगमेंट को कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट PQ। तो यहाँ पे देखो लिखा है, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस वेरी गुड, सेगमेंट PQ। एंड देन फाइनली अब हम क्या बोलेंगे, ये जो सेगमेंट AC है, ये जो सेगमेंट AC है
दैट विल बी कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट पी आर। ओके, क्या होगा पी आर, तो यानी कि यहाँ पे आएगा सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल का सेगमेंट AC ना, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, सेगमेंट PR। ठीक है, और ये दोनों का जो रीजन होगा, ये दोनों का रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, और इसका शॉर्टकट क्या है, ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, आप शॉर्टकट में लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे फुल फॉर्म में लिखा है तो हमको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, एंगल्स को अगर हम लोग कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल्स आएगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट। और जब हम साइड्स को कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बस हमको थोड़ा सा फिलिंग द ब्लैंक्स ही करना है ये पूरे क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वन देखेंगे। तो सेकेंड वन भी देखो, हमारे पास दो ट्राइंगल है, ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारा सेकेंड ट्राइंगल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं सेकेंड वन में यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर इन ट्राइंगल PTQ एंड ट्राइंगल STR। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये जो दो ट्राइंगल्स है ना, उसमें क्या कर लो आप लोग, नोटिस कर लो कि कौन से वर्टेक्स का कनेक्शन कौन से वर्टेक्स के साथ है, ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। ओके, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे, इस ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है वो कॉन्ग्रेंट है किसको, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड को, है ना, यानी कि ये जो PT है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू TS या ST भी बोल सकते हो। और फिर हमारे पास क्या है, इस ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू दिस साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वर्टेक्स P है, यहाँ पे देखो जो वर्टेक्स P है उसका जो कनेक्शन है वो S के साथ है ना, ये ट्राइंगल का जो वर्टेक्स P है उसका कनेक्शन किसके साथ है, वर्टेक्स S के साथ है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब क्या, ये P और S का कनेक्शन होगा, P और S का कनेक्शन होगा। वैसे ही अगर तुम लोग नोटिस करोगे, इस वर्टेक्स का कनेक्शन कौन से वर्टेक्स के साथ है, इस वर्टेक्स के साथ है, यानी कि जो वर्टेक्स Q है उसका कनेक्शन R के साथ है, और जो T है, T जो है ये क्या है, ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन वर्टेक्स है, यानी कि T का कनेक्शन T के साथ ही है। तो यानी कि यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि कौन से वर्टेक्स का कनेक्शन कौन से वर्टेक्स के साथ है, तो उसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, अब ये ट्राइंगल को हम लोग नेम आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं इन ट्राइंगल PTQ, यहाँ पे देखो लिखा है इन ट्राइंगल PTQ एंड ट्राइंगल कौन सा, STR होगा, क्या होगा, STR होगा। तो यहाँ पे देखो एंड ट्राइंगल STR लिखा है। ओके, नहीं तो बहुत बच्चे कैसे रीड आउट करेंगे, देखो बहुत बच्चों की मिस्टेक क्या होगी मैं बताती हूँ। बहुत बच्चे कैसे रीड आउट करेंगे, इन ट्राइंगल PTQ, क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल PTQ एंड क्या बोलेंगे, एंड ट्राइंगल RTS, क्या बोलेंगे, RTS बोलेंगे। और ऐसे ट्राइंगल्स को रीड आउट करना या ऐसे ट्राइंगल्स को नेम आउट करना ये गलत है। इससे क्या पता चलता है कि ये जो P है, ये जो वर्टेक्स P है उसका कनेक्शन वर्टेक्स R के साथ है ना, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट पोजीशन में लिखे हैं। तो ऐसे नेम आउट मत करो, नेम आउट सही करो, यानी कि सही वर्टेक्स मतलब कि सही लाइन वाइज बोलो, तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल PTQ एंड कौन सा ट्राइंगल STR। ठीक है, इससे देखो हमारे पास क्या है, पहले ही हमने नोटिस कर लिया था, हमारे पास क्या है कि ये जो सेगमेंट PT है और ये जो सेगमेंट ST है, ये दोनों सेगमेंट्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो वही यहाँ पे सबसे पहले लिखा है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद देखो ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ना। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स जो है वो क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम इसको कैसे नेम आउट करेंगे, इस एंगल को कैसे हम लोग रीड आउट करेंगे, एंगल PTQ एंड कौन सा एंगल, एंगल STR। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल वही यहाँ पे लिखा है। एंड थर्ड थिंग वी हैव इज कि ये वाली जो साइड है दैट इज TQ और कौन सी साइड, ये वाली साइड दैट इज TR, ये दोनों साइड्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ओके, क्योंकि मार्किंग से समझ में आ रहा है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। कौन से टेस्ट से, तो आप नोटिस करो ये दोनों ट्राइंगल्स के दो साइड्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, और उसके बीच वाला एंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रेंट होंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, है ना। तो यानी कि हम बोल सकते हैं ट्राइंगल PTQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल STR बाय साइड एंगल साइड टेस्ट।
तो अगर अब हमने क्या किया है, ये दोनों ट्राइंगल को एक बार कॉन्ग्रेंट दिखा दिया है, तो अब हम इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो भी कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे। ओके, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट में क्या बच जाता है, ये वाला एंगल बच जाता है। देखो अब मैं थोड़ा सा फिगर को क्या करती हूँ, थोड़ा सा नीट कर लेती हूँ, तभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। यहाँ पे देखो, अब हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि अब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो अब हम बोल सकते हैं कि इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। रिमेनिंग पार्ट्स में क्या क्या आ गया, एक तो ये वाला एंगल आ गया, ये वाला एंगल किसको कॉन्ग्रेंट होगा, इस एंगल को कॉन्ग्रेंट हो गया, और इस एंगल को कॉन्ग्रेंट होगा क्या, नहीं, ये वाले एंगल को कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि एंगल P यानी कि वर्टेक्स P और वर्टेक्स S का कनेक्शन है ना, वर्टेक्स P और वर्टेक्स S का कनेक्शन है, इसलिए ये जो एंगल P होगा दैट विल बी कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, एंगल S। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, देयरफॉर एंगल TPQ, देयरफॉर एंगल TPQ ये किसको कॉन्ग्रेंट होगा, क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, एंगल TSR। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल TSR। उसके बाद एक एंगल है, बरोबर, और एक एंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है, मतलब ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, एक मिनट दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये दिख रहा नहीं होगा, हाँ, ये वाला जो हमारा एंगल होगा वो किसको कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, इस वाले एंगल को कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है एंड डैश करके, यहाँ पे बॉक्स में हमको फिल करना है, दैट इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल TRS, यानी कि एंगल TRS, यानी कि इस एंगल को कौन सा एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल TQP। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, एंगल TQP। ओके, यानी कि एंगल TRS को ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, एंगल TRS यानी कि ये वाला जो एंगल है उसको ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो हम इसको कैसे रीड आउट करेंगे, एंगल TQP, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा एंगल TQP। तो ये दोनों का जो रीजन होगा वो बहुत ही सिंपल होगा, हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। और अभी और एक क्या है, और एक हमारा रिमेनिंग हमको दिखाना है, तो अब हम बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है और इस ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है, ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, दैट इज हम लोग लिखेंगे सेगमेंट PQ। ये देखो सेगमेंट PQ जो है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, सेगमेंट SR। ओके, क्या बोलेंगे, सेगमेंट SR, सेगमेंट SR। देखो यहाँ पे अगर तुम लोग सेगमेंट RS लिखोगे ना, सेगमेंट RS लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखो आपने शायद चैप्टर नंबर 1 में ये नोटिस किया होगा कि हम अगर क्या बोलते हैं, सेगमेंट SR बोलते हैं या सेगमेंट RS बोलते हैं, ये दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, दे बोथ आर कॉन्ग्रेंट ओनली। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने सेगमेंट RS भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं सेगमेंट PQ, मतलब ये वाला जो सेगमेंट PQ है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, सेगमेंट SR। ये दोनों सेगमेंट्स कॉन्ग्रेंट है और इसका रीजन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। रीजन ऑलरेडी लिखा है, हमको जो ब्लैंक स्पेस फिल करना था वो हमने कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेकेंड वन। चलो अभी हम लोग देखते हैं थर्ड वन। थर्ड वन देखो हमारे पास क्या बोला है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर स्टेट द टेस्ट assuring the congruence of triangle ABC and triangle PQR, write the remaining congruent parts of the triangles। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो हमको क्या दिया है, फिगर, मतलब ऑलरेडी फिगर बना हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल की जोड़ी है, हमको बताना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट है। ओके, और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो इसके जो रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स होंगे वो भी हमको लिखने हैं। ओके, यानी कि अब ये जो क्वेश्चन है ना, देखो ये क्वेश्चन हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमको पूरा डिटेल में लिखना है। अब तक तो हमारे पास क्या था, एक्टिविटी फॉर्म में था, हाँ ना, अब तक तो हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे वो क्या थे, एक्टिविटी थे, बस फिलिंग द ब्लैंक्स करना था। लेकिन अब यहाँ से हमको पूरा सब कुछ हमको लिखना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब कुछ हमको लिखना है। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। तो कैसे लिखने का देखो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है ना, अब मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम फिगर, क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो फिगर से कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर। हम क्या बोलेंगे, इन विच ट्राइंगल, इन ट्राइंगल व्हाट, इन ट्राइंगल, हम बोलेंगे ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे। देखो पहले तो ट्राइंगल को नोटिस करो, ट्राइंगल को नोटिस करो, इसका मतलब क्या कि कौन से वर्टेक्स का कनेक्शन कौन से वर्टेक्स के साथ है वो नोटिस कर लो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये जो वर्टेक्स ए है उसका कनेक्शन वर्टेक्स क्यू के साथ है,
है ना, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री वाले एंगल्स है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। उसके बाद अगर तुम लोग देखोगे ये वाली साइड जो है वो इस साइड को कॉन्ग्रेंट है ना, फिगर में आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये जो वर्टेक्स बी है और ये जो वर्टेक्स पी है उसका कनेक्शन होगा, इसलिए मैंने इसको पिंक कलर में सर्कल किया है। ओके, और तो लास्टली क्या बच गया, ये जो हमारा सी वर्टेक्स है और इस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स आर है, ये दोनों हमारे क्या होंगे, इन दोनों का क्या होगा, कनेक्शन होगा या करस्पॉन्डेंस होंगे। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमको अब लिखना है तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल। कैसे लिखोगे, देखो इन ट्राइंगल हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ये ऐसे लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड कौन सा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल। एंड ट्राइंगल क्या बोलेंगे हम लोग, क्यू पी आर। क्या बोलेंगे, क्यू पी आर। ओके, पी आर क्यू मत बोलना, पी आर क्यू मत बोलना, क्यू पी आर बोलना। अभी से क्या करो, ऑर्डर में लिखना चालू कर दो, अभी से ही क्या करो, ऑर्डर में लिखना चालू कर दो। देखो मैंने क्या बोला था, वर्टेक्स ए का कनेक्शन किसके साथ है, वर्टेक्स क्यू के साथ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने वर्टेक्स ए को फर्स्ट पोजीशन में लिखा है, तो यहाँ पे हमको वर्टेक्स क्यू को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पोजीशन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों का कनेक्शन है या दे आर बोथ करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। वैसे ही वर्टेक्स बी का कनेक्शन वर्टेक्स पी के साथ है, तो यहाँ पे बी सेकेंड पोजिशन में है, तो यहाँ पे भी वर्टेक्स पी सेकेंड पोजिशन में होना चाहिए, और फिर सी और आर जो है वो थर्ड पोजिशन में होने चाहिए। तो ये जो वर्टेक्स के जो ऑर्डर्स है ना, वो थोड़ा सा संभल के लिखना, क्योंकि दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्यू पी आर। हमारे पास देखो क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या है, अगर तुम लोग फिगर में देखोगे तो हमारे पास क्या है कि ये जो एंगल ए है, इस ट्राइंगल का जो एंगल ए है और इस ट्राइंगल का जो एंगल क्यू है वो क्या है, 90 डिग्री है। दोनों ही एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं, मतलब दे क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी। ओके, कैसे लिखोगे, देखो एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू आर, इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, दूसरा कलर ले लेती हूँ, आपको दिखना नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू आर। एंड व्हाट इज द रीजन, रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या बोलेंगे, ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है वो क्या है 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज हमको ये मिली फिगर से। उसके बाद अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि इस ट्राइंगल की जो हाइपो है, यहाँ पे देखो ये दोनों ट्राइंगल हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और तुम लोग अगर नोटिस करोगे तो ये दोनों ट्राइंगल की जो हाइपो है वो कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल की जो हाइपोटेनस सीबी है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, दिस ट्राइंगल की जो हाइपोटेनस है आरपी उसको। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, आप हाइपोटेनस भी लिख सकते हो या डायरेक्टली सेगमेंट भी लिख सकते हो, नो इश्यू। तो हम हाइपोटेनस लिख देते हैं, हाइपोटेनस सीबी। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इस ट्राइंगल मतलब ये जो ट्राइंगल है उसकी जो हाइपोटेनस सीबी है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, हाइपोटेनस। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, हाइपोटेनस आर पी। ओके, आर पी ये क्या है हमारे पास गिवन में है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन में है, फ्रॉम फिगर मतलब गिवन में ही है ना। ओके, एंड लास्टली हमारे पास क्या है, इस ट्राइंगल की ये जो सेगमेंट है दैट इज ए बी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेगमेंट ए बी जो है इस ट्राइंगल की, मतलब कौन से ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की, इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, सेगमेंट, विच सेगमेंट, क्यू पी। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे सेगमेंट क्यू पी। एंड रीजन, यहाँ पे भी रीजन हमारा गिवन ही होगा क्योंकि ये गिवन में है फ्रॉम फिगर। तो यानी कि अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। लेकिन कौन से टेस्ट से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेस्ट कौन सा लगेगा, यहाँ पे बताओ टेस्ट कौन सा लगेगा, यस वेरी गुड, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। वेरी गुड, जिसने भी ये आंसर दिया है ना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी। ओके, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, ट्राइंगल क्यू पी आर। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, रीजन के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ओके, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। हाइपोटेनस साइड टेस्ट कब लगाते हैं आपको पता होगा, मैंने अभी जस्ट बताया भी था आपको एक क्वेश्चन में, अगर नहीं पता तो फिर से बता देती हूँ। ये टेस्ट कब लगता है, जब दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं हमारे, यानी कि जो हमारे दो ट्राइंगल्स है वो क्या होने चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए। ओके, नंबर 1 कंडीशन इज व्हाट, कि वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होने चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए, इसका मतलब क्या कि वो दोनों ट्राइंगल का एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। दैट इज वेरी सिंपल लॉजिक। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होनी चाहिए कि वो दोनों ट्राइंगल की हाइपोटेनस कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। हाइपोटेनस क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लो आप लोग,
इस क्वेश्चन में ये दोनों ट्राइंगल की हाइपो जो थी वो क्या थी, कॉन्ग्रेंट थी। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि अब जो बाकी के जो दो साइड्स है उसमें से कोई भी एक साइड क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। कोई भी एनी वन साइड क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। तो अगर कोई हमारे जो ट्राइंगल्स है वो ये वाली कंडीशंस, ये वाले 3 कंडीशंस अगर फुलफिल कर रहे हैं तो इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। और वो टेस्ट कौन सा होगा, हाइपोटेनस साइड टेस्ट होगा, बाकी कोई भी टेस्ट नहीं होगा, ये वाला टेस्ट लगेगा। ठीक है, आप कोई दूसरा टेस्ट मत लगा लेना, नहीं तो बहुत बच्चे सोचेंगे कौन सा टेस्ट लगा देंगे, पता है, साइड एंगल साइड टेस्ट लगा सकते हैं। मतलब बच्चों के दिमाग में अलग अलग ख्याल आते रहते हैं, तो साइड एंगल साइड टेस्ट लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये वाला टेस्ट मत लगाना। आई रिपीट अगेन, ये वाला टेस्ट मत लगाना, साइड एंगल साइड टेस्ट मत लगाना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, तो अब हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट तो दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स भी लिखने हैं। तो रिमेनिंग पार्ट्स में क्या क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे अभी हम लोग बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल की जो ये सेगमेंट AC है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेगमेंट AC जो है वो किसको कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, दैट विल बी कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, दैट विल बी कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट QR। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट QR। और यहाँ पे रीजन में हम लोग लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, आप ये शॉर्टकट भी बिंदास यूज कर सकते हो, फुल फॉर्म मतलब कितना पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली जो साइड है AC, दैट विल बी कॉन्ग्रेंट टू साइड QR। ठीक है, और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, और जो हमारे रिमेनिंग पार्ट्स है उसमें से क्या है, ये वाला एंगल, बरोबर, ये जो एंगल C है वो किसको कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, एंगल R को कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और जो एंगल B है ये किसको कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, एंगल P को कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो ये हमारे रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स है जो अभी हम लोग लिखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम बोलेंगे एंगल ACB, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACB इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल व्हाट, एंगल QRP। ओके, एंगल QRP। उसके बाद नेक्स्ट एंगल है हमारा एंगल B, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एंगल ABC। ओके, लिखेंगे एंगल ABC is congruent to what, is congruent to angle what, QPR। ओके, QPR। थोड़ा जो वर्टेक्स के ऑर्डर्स है ना वो थोड़ा सा संभल के लिखना। ठीक है, तो ये दोनों हमने लिख दिया। तो अब यहाँ पे ये दोनों का जो रीजन होगा वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो ये हमने हमारा पूरा क्वेश्चन कर लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे पूरा डिटेल में हमको लिखना है। रुको एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे आप देख लो, ऐसे पूरा आपको क्या करना है, ये ऐसे पूरा डिटेल में लिखना है। ओके, फ्रॉम फिगर, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल QPR हमारे पास क्या है वो सब लिखेंगे। उसके बाद देयरफॉर हम बोल देंगे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल QPR बाय विच टेस्ट, वो टेस्ट हम लोग लिख देंगे। जब एक बार हम क्या दिखा देते हैं, वो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा देते हैं, तो उनके जो रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स है वो भी हम लिख देंगे। ठीक है, तो वो लिख दिया हमने और उसके साथ उसका रीजन भी लिख दिया। तो ये हो गया हमारा थर्ड वन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो चलो अभी हम लोग करते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन देखो क्या दिया है, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर इन ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PNM। यानी कि हमारे पास देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल है। कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PNM। जैसे कि आप लोग फिगर में भी देख सकते हो, हमारे पास है ट्राइंगल, रुको मैं अभी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा फिगर आपको बना के दिखाती हूँ। ट्राइंगल LMN कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ये ट्राइंगल LMN मतलब ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, रेड कलर में आपको दिख रहा होगा ना, ट्राइंगल LMN यहाँ पे है, और ट्राइंगल PNM मतलब ये वाला PN यहाँ पे। ठीक है, चलो PNM मतलब ये वाला। ओके, जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ये है हमारा ट्राइंगल PNM। ओके, यहाँ पे हमको क्या बोला है, ये जो LM है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू या इक्वल टू PN। ओके, जैसे कि आपको मार्किंग से भी समझ में आ रहा होगा, ये जो LM है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, PN, ये हमको गिवन है। और क्या दिया है, LN जो है, LN मतलब कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे, ये देखो ये LN है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, PM मतलब ये वाला है ना। मार्किंग से भी समझ में आ रहा है वैसे तो। यहाँ पे देखो ये मार्किंग डबल डैश है ना, यहाँ पे डबल डैश है और यहाँ पे भी डबल डैश है। मतलब ये जो LN है और ये जो PM है, ये दोनों जो हमारे सेगमेंट्स है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला है, राइट द टेस्ट विच शोज द कॉन्ग्रेंस ऑफ द टू ट्राइंगल्स, राइट देयर रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स। ओके, यानी कि जो थर्ड वन जैसे किया था ना वैसे ही करना है हमको। यहाँ पे बस वही सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट है वो हमको बताओ। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है,
कॉन्ग्रेंट है तो इनके जो रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स है वो भी लिख दो। ठीक है, चलो लिखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले तो क्या करोगे, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे आप लोग वर्टेक्स को नोटिस करोगे, यानी कि कौन से वर्टेक्स का कनेक्शन कौन से वर्टेक्स के साथ है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो L वर्टेक्स है उसका कनेक्शन P के साथ है ना। और फिर बताओ। यस वेरी गुड। यहाँ पे देखो ये जो हमारा ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल LMN, इसमें जो वर्टेक्स N है, ये जो वर्टेक्स N है उसका कनेक्शन किसके साथ है, ये जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल है उसमें जो वर्टेक्स M है ना उसके साथ है। ओके, एक मिनट रुको, देखो मैं बताती हूँ, कंफ्यूज मत होना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर क्या कर लेती हूँ, सेपरेट कर लेती हूँ, तब आप अच्छे से समझोगे। यहाँ पे देखो ये हमारा ट्राइंगल है LMN, ठीक है, और जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, मतलब सेपरेट कर लेती हूँ फिगर को, तो आप थोड़ा सा अच्छे से नोटिस कर पाओगे। और दूसरा ट्राइंगल है हमारा P, और यहाँ पे है M, और यहाँ पे है N, है ना। तो अब आप लोग क्या करोगे, नोटिस करोगे ये, तो यहाँ पे देखो ये जो L वर्टेक्स है उसका कनेक्शन P के साथ है। ओके, और यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स N है, इस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स N है उसका कनेक्शन किसके साथ है, इस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स M है ना उसके साथ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है वो कॉन्ग्रेंट है। देखो इस ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है और इस ट्राइंगल की जो ये वाली साइड है, ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो वर्टेक्स N है और ये जो वर्टेक्स M है, ये दोनों का आपस में क्या है, कनेक्शन है, या दे आर करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। और बचा कौन सा, लास्ट में बचा है ये वर्टेक्स M और ये वर्टेक्स N, यानी कि इस ट्राइंगल का वर्टेक्स M और इस ट्राइंगल का वर्टेक्स N, इनका कनेक्शन है। तो हम लिखते टाइम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, देखो लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन ट्राइंगल हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल LMN, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं इन ट्राइंगल LMN, तो हम सेकेंड ट्राइंगल को कैसे लिखेंगे, एन ट्राइंगल क्या बोलेंगे, एन ट्राइंगल PNM, क्या बोलेंगे, यस वेरी गुड, ट्राइंगल PNM। और अगर तुम लोग यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखा है, देखो क्या बोला है, ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PNM। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करो। और अगर अभी तक आपको नहीं समझा है तो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, डोंट वरी। एक मिनट मुझे ये रफ करने दो पहले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो वर्टेक्स L है उसका कनेक्शन P के साथ है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है और इस ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है ना। तो इसका मतलब अगर ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है वो कॉन्ग्रेंट है और ये जो वर्टेक्स है और ये जो वर्टेक्स है उनका अगर कनेक्शन है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो वर्टेक्स है इस ट्राइंगल का, ठीक है, इस ट्राइंगल का ये जो N वर्टेक्स है उसका कनेक्शन किसके साथ होगा, इस ट्राइंगल में जो वर्टेक्स M है, इस ट्राइंगल में जो वर्टेक्स M है उसका कनेक्शन होगा। तो N M का कनेक्शन है और M और N का कनेक्शन है। तो बस वही मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको गहराई से नोटिस करने की जरूरत है, तो इसलिए हम लोग ने ऑर्डर में लिख दिया है, तो अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। हमने बोल दिया है ट्राइंगल इन ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PNM। हमारे पास देखो क्या क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमारे पास मेंशन किया हुआ है कि ये जो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है उसका जो LM है, LM वाली जो साइड है, तो यहाँ पे एक मिनट सॉरी, यहाँ पे है LM, तो यहाँ पे देखो ये वाली साइड इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, ये दोनों साइड कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेगमेंट LM इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, सेगमेंट PN, है ना। यहाँ पे भी देख लो, नोटिस कर लो, ये LM और ये PN, ये दोनों साइड्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये गिवन में है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है उसकी जो साइड LN है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सेगमेंट LN इज व्हाट, कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, सेगमेंट व्हाट, PM, है ना, PM, यहाँ पे देखो गिवन है PM। तो ये दोनों तो हमारे पास क्या है, गिवन में है ऑलरेडी, तो इनका रीजन तो आएगा गिवन। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास इतना ही है क्या, ये दोनों की मदद से, यानी कि ये जो दो कॉन्ग्रेंस चीजें हमको मिली है, ये जो दो कॉन्ग्रेंट कंडीशंस मिली है, इसके मदद से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। आर दिस टू कंडीशंस इनफ? नो, एटलीस्ट, यानी हमको कम से कम कितने कंडीशंस चाहिए, 3 कंडीशंस चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 2 ही कंडीशंस है। तो इससे क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए?
फिलहाल तो नहीं बोल सकते। तो फिलहाल के लिए तो देखो हम लोग नहीं बोल सकते कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एटलीस्ट 3 कंडीशंस जो है वो क्या होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही कंडीशंस क्या हुए हैं, फुलफिल हुए हैं। लेकिन अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा सा फिगर अगर ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे देखो एक चीज है जो हमने नोटिस नहीं की है, जो हमको बस नोटिस करना है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स है ना, उसमें क्या है, एक कॉमन साइड है। यस, यहाँ पे देखो ये जो रेड कलर में अभी मैं जो साइड बना रही हूं ना, दिस साइड इज द कॉमन साइड ऑफ दिस बोथ द ट्राइंगल। अगर ये जो साइड है वो क्या है, ये दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है, इसका मतलब ये साइड क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, है ना। यानी कि अब हम यहाँ पे देखो अभी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो सेगमेंट MN है, सेगमेंट MN जो है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, दैट इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट NM। यानी कि यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है, इसकी जो साइड MN है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, जो हमारा सेकेंड ट्राइंगल है उसकी जो साइड NM है ना, उसके, है ना। यानी कि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट MN इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट NM। और इसका जो रीजन होगा वो बहुत ही सिंपल रीजन होने वाला है, क्योंकि दिस 2 साइड्स आर कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्राइंगल, सो दे आर कॉन्ग्रेंट। और अगर यहाँ पे हम लोग सेगमेंट MN लिखेंगे तो भी चलेगा, NM लिखो या MN लिखो, एक ही बात है, ठीक है। यानी कि अब देखो हमारे पास क्या है, ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल्स है, इनके तीनों जो साइड्स है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो यानी कि अब हम बोल सकते हैं, यस, अब हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल LMN है और जो ट्राइंगल क्या है, और जो ट्राइंगल PNM है, ठीक है, PNM जो है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो इनके बीच में कॉन्ग्रेंट वाला सिंबल आ जाएगा। ओके, तो दिस 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड बाय विच टेस्ट, द टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टेस्ट है वो है बाय साइड टेस्ट। ओके, तो यानी कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे आप बाय करके भी लिख सकते हो, बाय साइड टेस्ट दिस 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। और क्योंकि अभी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो अब हम उसके क्या करेंगे, रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स भी लिख देंगे। और रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, तीनों एंगल्स होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है इस ट्राइंगल का, दैट इज कॉन्ग्रेंट टू दिस एंगल, है ना। यानी कि एंगल L और एंगल P जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एंगल। देखो यहाँ पे लिखना इज वेरी, मतलब कि लिखना है ना, ये जो हमको एंगल्स को लिखना है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब कि ये बहुत सोच समझ कर लिखना है। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल कौन सा, एंगल MLN। यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे एंगल L, यहाँ पे ये एंगल है, ठीक है, एंगल MLN। ओके, एंगल ML, एक मिनट, L अच्छे से लिख देती हूँ, एंगल MLN इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल विच एंगल, एंगल NPM। ओके, क्या लिखेंगे, NPM। तो यानी कि यहाँ पे बीच में क्या होना चाहिए, यहाँ पे बीच में हमारा L और P होना चाहिए, क्योंकि एंगल A और एंगल P ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो बीच में एंगल L, बीच में क्या होना चाहिए, L होना चाहिए और P होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो बताती हूँ, एक मिनट। ये जो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल जो है इसका ये जो एंगल M है, ओके, ये जो एंगल M है, और जो हमारा सेकेंड ट्राइंगल है उसका जो एंगल N है, ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो बताती हूँ। देखो मैं इसको थोड़ा सा क्या करती हूँ, ये फिगर को दोनों को अलग कर देती हूँ, तब आप थोड़ा सा और गहराई में समझ सकोगे, वरना आपको क्या होगा, कंफ्यूजन ही रहेगा। तो मैं एक मिनट यहाँ पे देखो, ये फिगर को अलग कर देती हूँ, यहाँ पे देखो, तब आप थोड़ा सा क्या समझोगे, मतलब थोड़ा सा गहराई में समझ पाओगे ना, इसलिए। तो ये देखो मैंने फिगर को अलग कर दिया है, परफेक्ट तो नहीं बना है फिगर, बट आई होप आपका काम बन जाएगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैंने फिगर को थोड़ा सा अलग कर लिया है, तो अब आप अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले तो हमने क्या बोला, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब क्या बच गया हमारा, ये वाला एंगल, है ना, बच नहीं गया। अब ये वाला एंगल किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, इस एंगल के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की थी, बट आई डोंट नो कितने लोगों को समझा, इसलिए मैं बोल रही थी ये जो एंगल M है और यहाँ पे ये जो एंगल N है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, मतलब ये एंगल M और ये एंगल N, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब इसको लिखना है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कौन सा एंगल, एंगल LMN, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल
एम एन इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी एन एम। ओके, एंगल पी एन एम। ठीक है, तो दो एंगल्स हमने कॉन्ग्रेंस दिखा दिए हैं। अब जो थर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल है वो कौन सा होगा, ये वाला। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेती हूँ, एक मिनट, कौन सा कलर लूं, हाँ ये वाला ले लेती हूँ। यहाँ पे देखो ये एंगल एन और ये एंगल एम, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एंगल कौन सा, एंगल एल एन एम। ओके, एंगल एल एन एम इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल व्हाट, पी एम एन। ओके, पी एम एन। ओके, तो ये देखो ये तीनों एंगल्स हमने कॉन्ग्रेंट दिखा दिए। अब हम इसके लिए रीजन एक साथ लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ओके, ये हमारा रीजन हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एंगल्स है, ये जो हमने तीनों यहाँ पे एंगल्स लिखे हैं वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, किसके, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के। इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखना, ये मतलब ये लिखना है ना, बहुत इजी लगता है, आपको देखने में इजी लग रहा होगा आप, लेकिन जब आप लिखने जाओगे तब आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि आपको मतलब आपका डाउट क्रिएट होगा कि अरे ये ऐसे हो रहा है, मतलब कि आप मतलब देखो देखने में इजी लग रहा है, लेकिन जब आप लिखोगे तब आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि ये वाकई में इजी है या थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो ये एंगल एल और एंगल पी कॉन्ग्रेंट है, एंगल एम और एंगल एन कॉन्ग्रेंट है, और इस ट्राइंगल का जो एंगल एन है और इस ट्राइंगल का जो एंगल एम है वो कॉन्ग्रेंट है। तो बस मुझे यही आपको बार बार समझाना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने ये लिख दिया है, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं होगा, हाँ वही मैं डर गई, क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे आ जाओ, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये देखो, ये आपको शायद दिख रहा नहीं होगा, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देख लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 5th वन। तो यहाँ पे देखो सिर्फ 2 क्वेश्चंस बाकी है। ठीक है, फटाफट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन फिगर 3.24 सेगमेंट ए बी जो है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट सी बी। तो यहाँ पे देखो ये जो सेगमेंट ए बी है और ये जो सेगमेंट सी बी है, ये दोनों सेगमेंट्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये हमको गिवन है। और आपको यहाँ पे मार्किंग से भी समझ में आ रहा होगा, देखो यहाँ पे ये डबल डैश करके कुछ मार्किंग है, एक मिनट आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये डबल डैश है, ठीक है, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में नोटिस कर लो, यहाँ पे डबल डैश है, यहाँ पे भी डबल डैश है, यानी कि ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है। और फिर ये जो सेगमेंट एडी है, ये जो सेगमेंट एडी है और ये जो सेगमेंट सी डी है, ये देखो ये जो सेगमेंट एडी है और ये जो सेगमेंट सी डी है, ये दोनों सेगमेंट्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये हमको गिवन में है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है इन फिगर सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट सी बी और सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट सी डी। हमको क्या प्रूव करना है, ये जो ट्राइंगल ए बी डी है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट सी बी डी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल ए बी डी कहाँ पे है, ये है ट्राइंगल ए बी डी, मतलब ये वाला ट्राइंगल, इस तरफ वाला ट्राइंगल जो है वो किसको कॉन्ग्रेंट है, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है उसको कॉन्ग्रेंट है, ये हमको प्रूव करना है। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। वो कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे थोड़े बहुत तो कंडीशंस हमको गिवन है ना। यहाँ पे देखो ये दोनों जो ट्राइंगल है उसमें एक ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रेंट है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रेंट है, यानी कि हमारे पास 2 कंडीशंस तो मिल गए हैं। ओके, लेकिन हमको तो एटलीस्ट 3 कंडीशंस चाहिए। तो जो थर्ड कंडीशंस होगी, वो थर्ड कंडीशन जो होगी वो क्या होगी, यस वेरी गुड, जिसने भी नोटिस किया है वेरी गुड। यहाँ पे देखो ये जो BD है, ये जो साइड BD है वो क्या है, कॉमन साइड है ये दोनों ट्राइंगल की। इसका मतलब अगर ये कॉमन साइड है ये दोनों ट्राइंगल की, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों, ये जो साइड है वो क्या हो जाएगी, हमारी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ये दोनों ट्राइंगल की, है ना। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है बाय साइड 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 टेस्ट। सिंपल हो गया। अब और क्या करना है, हमको तो सिर्फ बोला है कि ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल्स है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूव करो, है ना। हमको ऐसा लिखा है क्या, रिमेनिंग पार्ट्स जो है, रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स है उनको लिखना है, ऐसा कुछ यहाँ पे बोला है, नहीं बोला है, तो हम नहीं लिखेंगे, सिंपल है। बस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल, देखो इसका सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड विच ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल सी बी डी। ओके, ऑर्डर में लिखना, क्या बोला हमने, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो गिवन में लिखा है ना वही लिख देंगे। क्या बोलेंगे कि जो सेगमेंट ए बी है, जो सेगमेंट ए बी है इस ट्राइंगल का
दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, दैट इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट CB ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे देखो इस तरफ, यानी कि जो हमारा ये क्या है, हाँ, जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे सारे ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है उसके पार्ट्स आएंगे। ओके, और जो हमारा राइट हैंड साइड है, यहाँ पे क्या होगा, इस ट्राइंगल के सारे पार्ट्स आएंगे। ओके, तो हमने क्या बोला, इस ट्राइंगल का जो सेगमेंट AB है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट CB ऑफ दिस ट्राइंगल एंड सॉरी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, एक मिनट, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, सेगमेंट AD है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट CD, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा ट्राइंगल है इसका जो सेगमेंट AD है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, सेगमेंट CD ऑफ दिस ट्राइंगल। एंड द थर्ड थिंग जो अभी हमने नोटिस किया कि सेगमेंट, यहाँ पे बोले कि सेगमेंट BD, ये देखो ये जो सेगमेंट है वो कॉमन सेगमेंट है दोनों ट्राइंगल का, यानी सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, सेगमेंट BD। ओके, अब यहाँ पे देखो मैं रीजन लिखना भूल गई हूँ, लेकिन मुझे अचानक से याद आया तो रीजन में हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे ये दोनों का रीजन क्या होगा, ये दोनों का रीजन होगा गिवन, क्योंकि ये हमारे पास गिवन में है, लेकिन इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा कि ये दोनों जो हमारे साइड्स है वो क्या है, कॉमन साइड्स है। ठीक है, तो इसका रीजन हो जाएगा कॉमन साइड्स। तो यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABD जो होगा that is what congruent to triangle what CBD and the reason is very simple। reason के लिए लिखेंगे हम लोग by side test of congruence of triangle, यानी कि अगर पूरा फुल फॉर्म में लिखना है तो पूरा फुल फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, by side test of congruence of a triangle। ठीक है, या सिर्फ अगर आपने बाय साइड टेस्ट लिखा तो भी चलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5, बस इतना ही हमको करना था। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमको सेम क्या बताना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये हमको प्रूव करना है। ओके, और गिवन में हमारे पास क्या है, इन फिगर 3.25 ये जो एंगल P है, देखो ये जो एंगल P है इस ट्राइंगल का और ये जो एंगल R है इस ट्राइंगल का, ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये गिवन है। आपको सबसे पहले तो वो जो दो ट्राइंगल्स है ना उनको नोटिस करना है। देखो यहाँ पे अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं सेपरेट करके बनाऊंगी तो कुछ ऐसा फिगर दिखेगा, एक ऐसा कुछ है। रुको ट्राई करती हूँ कि मैं बनाऊं। ठीक है, एक ट्राइंगल हमारा ऐसा है और दूसरा ट्राइंगल जो है, दूसरा ट्राइंगल, एक मिनट, हाँ ट्राई कर रही हूँ बनाने का, पता नहीं आएगा कि नहीं। हाँ चलो, दूसरा ट्राइंगल ऐसा है। हाँ एक देखो, अभी अगर मैं तुम लोग को बताऊं यहाँ पे दो ट्राइंगल्स छुपे हुए हैं। एक तो हमारा ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा, देखो ये वाला ट्राइंगल, एक तो हमारा ये वाला ट्राइंगल है जो मैं अभी रेड कलर में बना रही हूँ, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल दूसरे कलर से बनाती हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। यस, तो यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल्स क्या है, छुपे हुए हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स को हमको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेंट दिखाना है। और वो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कौन से है, रुको बताती हूँ। यहाँ पे देखो लिखा है कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल PQT। देख लो ये वाला ट्राइंगल, रेड कलर का ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल PQT, है ना। ये वाला ट्राइंगल जो रेड कलर में है ना, ये वाला ट्राइंगल जो है वो किसको कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल RQS। RQS कहाँ पे है, ये देखो ब्लू कलर का ट्राइंगल RQS, ट्राइंगल RQS। तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये हमको प्रूव करना है। और हमारे पास गिवन में क्या क्या है, गिवन में हमारे पास ये है कि ये वाला जो एंगल है, एंगल P और एंगल R, ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये हमको गिवन में दिया है। और हमको गिवन में क्या दिया है, सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट RQ। ठीक है, जरा PQ और RQ को नोटिस करते हैं। तो सेगमेंट PQ मतलब ये वाला सेगमेंट ना, ये सेगमेंट PQ हो गया और ये सेगमेंट RQ हो गया। देखो ये सेगमेंट, ये दोनों सेगमेंट्स जो है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे बताऊं, देखो मैंने यहाँ पे फिगर्स को सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा ट्राइंगल PQT और ये जो ट्राइंगल है वो है हमारा ट्राइंगल RQS, है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल्स है, इसमें हमारे पास क्या है, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है। और फिर ये वाली जो साइड है इस ट्राइंगल की और ये वाली जो साइड है इस ट्राइंगल की वो कॉन्ग्रेंट है। तो ये दोनों कंडीशंस हमारे पास है। ओके, ये गिवन में है और हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कैसे प्रूव करेंगे, हमको एटलीस्ट 3 कंडीशंस चाहिए, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे 2 ही कंडीशंस है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम लोग थोड़ा सा नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कॉमन एंगल है ये दोनों ट्राइंगल का और वो है एंगल Q। यस, एंगल Q अगर देखोगे, ये जो Q वर्टेक्स है
वो क्या है, दोनों ट्राइंगल का कॉमन वर्टेक्स है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है, या हम बोल सकते हैं ये जो एंगल Q है इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का जो एंगल Q है, ये दोनों जो हमारे एंगल्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, बिकॉज दे आर कॉमन एंगल। जैसे कि देखो अभी तक हमको क्या मिल रहा था, कॉमन साइड मिल रहा था, बरोबर। यहाँ पे देखो ऊपर के क्वेश्चंस में हमको कॉमन साइड मिल रहा था, लेकिन कभी कभी हमको कॉमन एंगल भी मिल सकता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है उनमें क्या है, कॉमन एंगल है, दैट इज एंगल Q। तो यानी कि ये जो एंगल Q है इस ट्राइंगल का और एंगल Q जो है उस ट्राइंगल का, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, बिकॉज दे आर कॉमन एंगल। यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। बट विच टेस्ट से, तो यहाँ पे देखो फिर से नोटिस करो, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, उसके बाद हमारे पास है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट है, एंड द थर्ड थिंग वी हैव इज कि ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट है और उसके बीच वाली साइड क्या है, कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रेंट है बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रेंट है बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। हो गया, कितना इजी था, है ना। चलो लिखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बस संभल के लिखना, सोल्यूशन नहीं। अगर तुम लोग को थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में लिखना है तो अच्छे फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा हैंग हो गया, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। गिवन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन में हम लोग लिख सकते हैं इन ट्राइंगल PQT एंड जो हमारा ट्राइंगल है RQS, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है उसमें हमारे पास गिवन में क्या है कि एंगल P जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल R को, और गिवन में क्या है कि जो सेगमेंट PQ है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, सेगमेंट RQ। ये हमारे पास गिवन में है। अब हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग बोलेंगे टू प्रूव क्या करना है कि जो ट्राइंगल PQT है दैट इज व्हाट, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल RQS, ये हमको प्रूव करना है। तो चलो अभी हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQT एंड कौन सा ट्राइंगल, यस वेरी गुड, एंड ट्राइंगल RQS। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है वो लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग कि इस ट्राइंगल का जो एंगल P है वो किसको कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, एंगल R को, ये गिवन में है। और गिवन में हमारे पास क्या है कि इस ट्राइंगल की जो सेगमेंट PQ है दैट इज व्हाट, कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट RQ ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ये दोनों चीज हमारे पास गिवन में थी, इसलिए ये दोनों को हमने पहले लिख दिया। और जो हमने जो खोजा, हमने जो नया इन्वेंट किया वो क्या किया कि ये दोनों ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल है, एंगल Q जो है वो क्या है, कॉमन एंगल है ये दोनों ट्राइंगल का। इसलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल Q ऑफ दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, एंगल Q ऑफ दिस ट्राइंगल। और अगर तुम लोग नोटिस करोगे यहाँ पे देखो जो Q है और यहाँ पे जो Q है वो सेकंड पोजीशंस में लिखे हैं दोनों, यानी कि ये कॉमन एंगल है ये दोनों ट्राइंगल के। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे रीजन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, कॉमन एंगल। ठीक है, तो अब हम देयरफॉर करके बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल PQT is congruent to what, triangle RQS, and the reason is very simple, side angle side test। ठीक है, बाय करके लिख दो, बाय साइड, सॉरी साइड एंगल साइड टेस्ट नहीं, एंगल साइड एंगल टेस्ट। ओके, रियली सॉरी, थोड़ा सा सोच समझ कर लिखना, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई बोलने में, लिखा मैंने बरोबर है लेकिन बोलने में गलत कर दिया मैंने। बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। बस हमको यही प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर लिया। ओके, हैंस प्रूव्ड। हमको रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स लिखने के लिए नहीं बोला था तो हम नहीं लिखेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम आगे के क्वेश्चंस यानी कि आगे के टॉपिक्स करेंगे। ओके, तो टिल देन बाय एंड टेक केयर।